बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जी हाँ, आपको बता दें कि बिहार के प्रारंभिक स्कूलों शिक्षकों और प्रधान अध्यापकों को MACP 2010 के तहत वित्त लाभ मिलेगा। शिक्षा विभाग ने इस संदर्भ में आदेश जारी कर दिया। इस स्कीम के बाद प्रारंभिक स्कूलों के शिक्षकों प्रधान अध्यापकों को भी दूसरे राज्यकर्मी व माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की तरह 10, 20 व 30 वर्ष की सेवा पूरी होने पर पहला, दूसरा व तीसरा वित्त उन्हें प्राप्त होगा। विभाग ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि इस संदर्भ में पहले जारी किए गए संकल्प के मुताबिक इस आदेश का पालन कराया जाए। शिक्षा विभाग के इस आदेश से करीब 2 लाख से अधिक शिक्षकों को वित्त लाभ होगा। इस योजना से प्रमोशन की जगह वित्त ग्रेड में प्रमोट किया जाता है। जी आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र पर करारा हमला करते हुए खड़गपुर की सभा में कहा है कि केंद्र सरकार ने बंगाल के फंड को रोक दिया। केंद्र काम को लेकर प्रतियोगिता करे। एशिया नहीं 100 दिन रोजगार का फंड नहीं दिया जा रहा है। राज्य ग्रामीण सड़क बंगाल आवास में 1 नंबर रहा है, इसलिए केंद्र ने फंड देना बंद कर दिया। बंगाल की प्रगति को देखकर केंद्र को जलन होती है, ऐसे में केंद्र फंड को रोककर बंगाल की प्रगति में बाधा डाल रही है। दुर्गा पूजा से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 30,000 युवाओं को नौकरी देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि रोजगार के अवसर ही बंगाल को विकास की ओर अग्रसर करेंगे। तृणमूल सरकार हमेशा जनता के हित में सोचती है। आम लोगों को सुविधा देना ही तृणमूल सरकार की प्राथमिकता है। जी हाँ, आपको बता दें कि बिहार सरकार में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री तेज प्रताप यादव 2 दिवसीय दौरे पर गुजरात जाने वाले हैं। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में गुजरात के केवडिया में 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। 22 सितंबर से होने वाले इस कॉन्फ्रेंस में देश भर के तमाम राज्यों के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री शामिल होंगे। इस कॉन्फ्रेंस को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। तेज प्रताप द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का मंत्री पद ग्रहण करने के बाद यह पहला मौका होगा जब वो बिहार के बाहर जा रहे हैं। मंत्री तेज प्रताप यादव अवैध तरीके से पक्षियों को कैद करने वाले लोगों पर काफी सख्ती दिखा रहे हैं। उन्होंने अपने विभाग के अधिकारियों को भी पक्षियों की खरीद बिक्री करने वाले लोगों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। जी हाँ, आपको बता दें कि पिछले दिनों सड़क दुर्घटना में बिजनेसमैन साइरस मिस्त्री की मौत के बाद से केंद्र सरकार ने 4 पहिया वाहनों में सीट बेल्ट को लेकर नियम कड़े कर दिए। यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर इनका कड़ाई से पालन करने को कहा गया है। ऐसे में अब पीछे वाली सीट पर भी सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य हो गया है। सड़क सुरक्षा नियमों में तेजी बरतते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने रियर सीट बेल्ट के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया है। आमतौर पर ऐसा देखने को मिलता है कि जुर्माना से बचने के लिए वाहन चालक तो सीट बेल्ट लगा लेते हैं, लेकिन गाड़ी में पीछे की सीट पर बैठने वाले लोग सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान पर पलटवार किया है जिसमें उन्होंने कहा कि हिंदी पूरे देश को एकजुट करती है। स्टालिन ने कहा कि ये इंडिया है, हिंदिया नहीं। स्टालिन ने यह भी कहा कि तमिल समेत भारतीय भाषाओं को केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा बनाया जाना चाहिए और हिंदी दिवस के बजाय भारतीय भाषा दिवस मनाया जाना चाहिए। दरअसल गुजरात में अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संबोधन का हवाला देते हुए स्टालिन ने दावा किया है कि शाह ने लोगों से देश की संस्कृति और इतिहास को समझाने के लिए हिंदी सीखने की वकालत की है। PTI ने बताया कि दरमुख की ओर से जारी एक आधिकारिक बयान के मुताबिक स्टालिन ने कहा कि देश में कई भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं और अमित शाह द्वारा हिंदी की वकालत करना राष्ट्र की विविधता में एकता के आदर्श के खिलाफ है। जी हाँ, आपको
आपको बता दें कि गुजरात के पूर्व गृह मंत्री विपुल चौधरी को राज्य भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने दूध सागर डायरी में करीब 800 करोड़ रुपए की कथित अनियमितता के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। विपुल को उसके सीए शैलेश पारिक के साथ गिरफ्तार किया गया है। विपुल की पत्नी और बेटे पर भी आईपीसी की धाराओं और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। जी आपको बता दें कि बेगूसराय गोलीकांड पूरे देश की सुर्खियां में, इसको लेकर बिहार में राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह इस घटना के बाद सरकार पर जमकर हमला बोला। वहीं उनके बाद सीएम नीतीश कुमार ने प्रतिक्रिया दी है। सीएम ने कहा कि इन सबको कोई मतलब है, कल क्या बोले थे और आज क्या बोल रहे हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि उन सबका बोलने का कोई मतलब है, पुलिस हर बिंदु पर जाँच कर रही है। इस मामले में 7 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड भी कर दिया गया है। इस तरह के बयान का कोई मतलब नहीं है, वो कल क्या बोले थे और आज क्या बोल रहे हैं, कोई सेंस नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर आज तक कभी देखे, मुझे बराबर पुलिस की तरफ से अपडेट मिल रही है। अपराधियों की गिरफ्तारी के बाद सब कुछ सामने आ जाएगा। जी हाँ, आपको बता दें कि दिल्ली और पंजाब में सरकार चला रही आम आदमी पार्टी लगातार विस्तार योजना पर आगे बढ़ रही है। गुजरात और हिमाचल में विधानसभा चुनाव में पूरा जोर लगा रही पार्टी अब एक और नए मोर्चे पर दस्तक देने जा रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी संयोजक अरविंद केजरीवाल का अगला मिशन राजस्थान है। वो अगले महीने ही इसकी शुरुआत करने जा रही है। अगले साल राजस्थान में होने जा रही विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर उनका कार्यक्रम तय किया गया है। जी हाँ, आपको बता दें कि महाराष्ट्र की राजनीतिक में उथल पुथल जारी। शिवसेना, उद्धव गुट और शिंदे गुट के बीच अब एक नए मुद्दे को लेकर सियासी जंग छिड़ गई। ये मुद्दा दशहरे पर शिवाजी पार्क में मेगा रैली करने का है। दरअसल हर साल दशहरे पर शिवसेना शिवाजी पार्क में परंपरागत रैली करती आई है, लेकिन इस बार सीएम एकनाथ शिंदे दशहरा मैदान में रैली करना चाहते हैं। अब इस मुद्दे पर शिवसेना के शिंदे और उद्धव गुट में ठन गई है। दोनों ने इसे वर्चस्व का मुद्दा बना लिया है। दरअसल इस बार उद्धव अपनी रैली को और ज्यादा भव्य रूप में करना चाहते हैं। इस रैली में बड़ी तादाद में शिव सैनिकों के आने की बात कही जा रही है। उद्धव इस रैली के जरिए पूरे देश को ये संदेश भी देना चाह रहे थे कि शिवसेना में अभी उनकी स्थिति मजबूत है। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े हैं हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।